Good morning, student. Yes, good morning, students. कल आपको 13.6 एक्सरसाइज के सिलेंडर चैप्टर चल रहा था, done all the questions, but I am taking some more questions related to that exercise. ठीक है, फर्दर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे. ओके, तो हमारी क्वेश्चन था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आप करा रही थी, ध्यान से देखो. फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा है स्टूडेंट, इट कॉस्ट ₹200. टोटल कॉस्ट जो आई है पेंट करने की, ठीक है. तो टोटल अगर इस वेसल को पेंट करने का आपने ₹20 दिया, इट मीन्स इनर कर्व सरफेस एरिया इस वेसल का क्या हो जाएगा, सबसे पहले वो आएगा. और हमारे पास इसकी जो डेप्थ देखी है वो है 10 मीटर, ठीक है. और जो टोटल कॉस्ट है तो है वो है ₹2200, ठीक है. तो इनर कर्व सरफेस एरिया, हमें इस क्वेश्चन में 3 थिंग्स वी हैव, 3 चीजें फाइंड करनी है. नंबर 1 तो फाइंड करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, सेकंड आपको रेडियस, और थर्ड आपको फाइंड करना है कैपेसिटी, ठीक है. तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, पहले यहाँ लिखोगे आप ₹20 कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर. तो ₹1 कॉस्ट जो है 1/20, और 2200 जो है टोटल आपने इतना स्पेंड किया था. तो ये इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा आपका, इनर कर्व सरफेस एरिया कितने एरिया कितने उसका अंदर जो इनका सरफेस एरिया वो कितना है टोटल, वो 110 मीटर स्क्वायर है, जिस पर आपने 1 मीटर स्क्वायर पर कॉस्ट ₹20 लगाई थी. तो टोटल आपने कितने, यहाँ तक समझ आया? तो हमारा फर्स्ट आंसर निकल गया इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 110 मीटर स्क्वायर. यहाँ तक आपको समझ आया स्टूडेंट? वी हैव टू फाइंड दूसरे करने से हैव टू फाइंड द रेडियस. फाइंड करने आपके पास हाइट दे रहा है और आपको रेडियस फाइंड है. आउट सरफेस एरिया वेसल का नहीं है, और हाइट आपको 10 गिवन है. हाइट कितनी गिवन? ये 2 इधर आएगा तो 1/2, ये 10 इधर आएगा 7/2, और 1 10 गया आपका 7/4. यहाँ तक समझ, ये रेडियस यहाँ तक क्लियर हो गया. तो हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट हमें इसलिए करनी है, हम सिलेंडर के किसके इक्वल होते हैं? 77 को 5 से करेंगे 385 ना, ये आ जाएगा 385 अपॉन में. तो ये उनको आएगी सेंटीमीटर. आएगा 96.5 सेंटीमीटर
मीटर क्यूब। और तो आप इसको में कर सकते हो, ठीक है। 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और मीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो केवल होते हैं 1 लीटर के। यहाँ तक भी समझ आ गया आपको? तो 1000 लीटर जो है अगर उसको किलो लीटर में कन्वर्ट करना है तो वो 1 किलो लीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लीटर में ही कन्वर्ट करना है, तब भी आंसर ठीक है 95 किलो लीटर। समझ आ गया? क्योंकि यहाँ पर हमारी कितनी जीरोज आ जाएंगी, यहाँ पर हमारी 6 जीरोज आ जाएंगी ना, ये हमारी। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। और 1000 लीटर जो होते हैं वो 1 किलो लीटर के बराबर होता है। तो ये हमारा डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके ये हमारा सेम ही आ जाएगा 96.25 किलो लीटर। एक क्वेश्चन नेक्स्ट ले रहे हैं 6th। ये क्वेश्चन जो अब कराने जा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ पहले। द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, उसकी जो कैपेसिटी आपको दे रखी है वो दे रखी है 15.4 लीटर। कैपेसिटी कितनी दे रखी है? 15.4 लीटर, ठीक है। और आपके पास हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। वो किसके इक्वल दे रखी? 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। पहले इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं। तो 1 लीटर जो है 1 लीटर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको बताया है ना मैंने। तो इसको कन्वर्ट कर दो 15.4 इंटू 1000, ये पॉइंट हटाया 0, तो कैपेसिटी में 100 कितनी आ गई? सेंटीमीटर क्यूब में आ गई ना ये आपकी। यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन? उसके बाद जो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, सिलेंडर की जो कैपेसिटी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर लिखो कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और पाई की वैल्यू देख लो कि आपको क्या दे रखी है, ठीक है। वो आपको यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन है तो आप यहाँ पर 22/7 ही लिखेंगे। और यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 और कैपेसिटी आपको दे रखी है 15,400। ये सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, ये ध्यान रखना आप। और जो रेडियस दे रखी थी, यहाँ पर जो हाइट दे रखी है वो किस में दे रखी है? मीटर में दे रखी है। पहले इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो 1 इंटू 100, ये भी कितना आ जाएगा आपका? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। रेडियस कितनी है आपकी? गिवन नहीं है। और एच कितना है आपका? 100 है, ठीक है। ये है 15,400। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 15,400 और ये 1/100। ये कितना आ गया आपका? आर स्क्वायर बराबर आ गया 49 के। तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी? √49। जब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट हो जाएगा ना, या 49 7 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल भी कर सकते हो। तो आर कितना आपका? 7 सेंटीमीटर। यहाँ क्वेश्चन समझ आया? यहाँ तक क्लियर हो गया? नाउ आपको क्वेश्चन निकालना क्या है वो देखो ध्यान से। आप क्वेश्चन फाइंड कर स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। इसको बनाने में कितनी टोटल मेटल शीट लगी है। और ये जो सिलेंड्रिकल वेसल था वो क्लोज था,
जब आपके पास क्लोज वर्ड लिखा होता है तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि बेस भी चाहिए और ऊपर से जो ढक्कन होगा वो भी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना पड़ेगा? क्योंकि जो सिलेंड्रिकल वेसल था वो क्या था, क्लोज था, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, क्या फॉर्मूला होता है टोटल का, 2/r ब्रैकेट में r प्लस h, और मीटर में निकालना है। हाइट तो मीटर में गिवन थी 1 और रेडियस आपकी सेंटीमीटर में आई है, तो इसको भी कन्वर्ट कर दो आप मीटर में। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 0.07 मीटर। ठीक है ना, हाइट तो मीटर में 1 दे ही रखी थी, क्योंकि अब आपको टोटल सरफेस एरिया जो निकालना है वो मीटर में निकालना है। अब सेंटीमीटर में मत लिखो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22/7 और ये है 0.07, 0.07 प्लस हाइट कितनी दे रखी थी, 1। यहाँ तक समझ आया? तो ये कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, 44 इंटू 0.01, 1 में 0.7 ऐड करेंगे 1.07। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.44 इंटू 1.07, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके दिखाओ। ये आ जाएगा आपका 0.4708 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल में कितनी शीट जरूरी पड़ी है, कितनी शीट लगी है टोटल, तो आपको ऊपर का बेस भी चाहिए था, कर्व्ड में 2πRh में। अगर मैं 2πRh में, नीचे का बेस का एरिया होता है πr² और ऊपर का बेस भी क्या होता है πr², है ना, तो πr² प्लस πr² क्या होता है, 2πr²। यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, अगर आप इस तरह से भी लिखते हो तो भी उसमें से कॉमन क्या आ जाता है, एक तो 2 कॉमन आ गया, एक पाई कॉमन आ गया, एक r कॉमन आ गया। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया 2πRh में क्या ऐड करते हैं हम, 2πRh में नीचे का बेस πr², ऊपर का बेस भी πr², क्योंकि सर्कुलर बेस है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे, 2πRh में 2πr² ऐड करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये फार्मूला जो मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ मैंने एक्सपेंड करके आपको बता दिया। समझ आया आपको? देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऊपर का जो लिड है वो भी सर्कुलर है और नीचे का जो बेस है वो भी सर्कुलर है, और बीच में क्या रहता है, कर्व्ड रहता है। जैसे ये वाटर बॉटल है, नीचे का बेस भी सर्कुलर, ऊपर का ये भी सर्कुलर, है ना। तो अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो कर्व्ड का तो 2πRh, ये कर्व्ड का तो 2πRh फार्मूला, और नीचे का जो बेस होता है वो πr², ऊपर का जो लिड है, जो ढक्कन है यहाँ पर, वो भी सर्कुलर है, तो वो भी πr²। तो ऐड करके आता तो यही है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। समझ आया आप बच्चों को? तो नाउ द टोटल सरफेस एरिया, जो कितनी शीट टोटल जो जरूरी है इस सिलेंड्रिकल वेसल को बनाने में, 0.4708 मीटर स्क्वायर। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? कॉपी नहीं करो, कुछ बच्चे एक दूसरे से कॉपी कर रहे हैं, बट अगर समझ के करोगे इन क्वेश्चंस को तो इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसीलिए सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो एक पेंसिल है, ठीक है, इसके अंदर ग्रेफाइट, ठीक है, जो पेंसिल है वो सिलिंड्रिकल है,
बाहर वुड है पूरी, ठीक है, अंदर ग्रेफाइट की लीड डाल रखी है, वो भी सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में जो अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पहले उसकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। स्टेटमेंट में क्या गिवन है? A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. एक पेंसिल में वुड की पेंसिल बनी हुई है और उसके अंदर ग्रेफाइट की लीड डाल रखी है, ठीक है। जो पेंसिल जिससे हमारी है वो ग्रेफाइट की होती है। डायमीटर है वो है 7 मिलीमीटर एंड द ग्रेफाइट वो है 1 मिलीमीटर। ध्यान क्वेश्चन क्या है। उसके बाद है द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, जो पेंसिल लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। आपको वॉल्यूम ऑफ वुड भी फाइंड करना है और साथ में आपको क्या फाइंड करना है, एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट भी फाइंड करना है, ग्रेफाइट की वॉल्यूम भी फाइंड करनी है, ठीक है। ये जैसे मान लो आपकी पेंसिल है, ठीक है। उसके बाद डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट जो है, ये मान लो ये पेंसिल की में ये ग्रेफाइट लगा हुआ है, ठीक है। तो जो डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट है वो कितना है आपका, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट कितना है, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट कितना है 1 मिलीमीटर, ठीक है। ये डायामीटर है, तो रेडियस डायामीटर की क्या होती है, हाफ होती है। और पेंसिल की जो लेंथ दे रखी है, ये जो टोटल लेंथ दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हाइट भी कह सकते हो। अगर मैंने यहाँ स्ट्रेट खड़ी करी है तो ये जो लेंथ है ये वाली पूरी पेंसिल की वो 14 सेंटीमीटर है। लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो या तो आप इसको सेंटीमीटर बनाओ या इसको मिलीमीटर बनाओ, ठीक है। और आंसर किस में फाइंड करना है ये हमें गिवन नहीं है कि किस में फाइंड करना है, तो मैं इसी को चेंज कर देती हूँ यहाँ पर 1/10, ठीक। तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया आपको? तो अब आप क्या निकालेंगे, यहाँ ग्रेफाइट निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। क्या फार्मूला होगा, क्योंकि सिलेंड्रिकल है वो भी, तो क्या फार्मूला होगा πr²h। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो 22/7 और रेडियस कितनी है 0.1 का स्क्वायर और x कितना है आपका 40। कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके, हाँ सॉरी ये डायामीटर है, ये क्या दे रखा है डायामीटर, तो रेडियस भी पहले फाइंड करो। तो रेडियस कितना आ जाएगा 0.01 को 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अभी इतना ही लिख देती हूँ 0.01/2। यहाँ तक समझ आया आपको? अब ये कितना आ जाएगा आपका, या ये पॉइंट हटा दिया नीचे 0 तो 1/20 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 14। एक बार दोबारा से बता देती हूँ, ये हमें डायमीटर गिवन था, ठीक है। तो हमें रेडियस फाइंड करनी होती है, क्या फाइंड करना होता है, हमें रेडियस फाइंड करना होता है। तो रेडियस जो है पहले मिलीमीटर को, क्योंकि ये यूनिट सेंटीमीटर में थी तो इसको भी मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो 10 से डिवाइड कर दिया। मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ आना है, मिलीमीटर और यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ हमें आना है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा डिवाइड। समझ आ गया? तो यहाँ पर अगर मैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाती तो ये इंटू करती मैं, ठीक है। तो पहले मैंने इसको 10 से डिवाइड किया और रेडियस को 2 से डिवाइड किया, डायमीटर को 2 से डिवाइड किया तो रेडियस आ गई हमारी। तो यहाँ पर ये पॉइंट हटाया, नीचे 0 लग गई, तो 1/20 की रेस टू दी पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिख दिया। तो 7 2 जा 14, 2 10 जा, और ये भी समझ आ गया यहाँ तक।
ये आ गया आपका 11/100। तो डेसिमल कहाँ लगेगा? यहां तक समझ आया? 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्यूबिक होती है, ठीक है, और जो एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है। यहां तक पहले क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब हम आगे चले। आगे हमारे पास डायमीटर ऑफ पेंसिल कितना दे रखा था? कितना दे रखा था? डायमीटर ऑफ पेंसिल कितना दे रखा है? 7 मिलीमीटर। 7 मिलीमीटर दे रखा है ना? यस। डायमीटर ऑफ पेंसिल इक्वल टू 7 मिलीमीटर। और जो लेंथ दे रखी थी वो किस में दे रखी थी? वो तो सेंटीमीटर में थी। तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में। तो 7 को पहले मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, 0.7 सेंटीमीटर आ गया। और उसके बाद रेडियस निकालो। ये डायमीटर गिवन है ना, तो 0.7 डिवाइडेड बाय 2। तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0, 7/20 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया सब बच्चों को क्वेश्चन? यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं है ना यहाँ तक कोई डाउट? नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, आपके पास लेंथ ऑफ पेंसिल भी दे रखा है और रेडियस भी गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कैसे निकालेंगे? यस, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है? 22/7। आर कितना है आपका? 7/20। और एच कितना है? एच कितना है बच्चे? 14। तो ये आ गया आपका 22/7। ये 2 टाइम्स लिखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो ये आ गया 7 से 7 कैंसल हो गया, ठीक है। 11 7 जा 77 को 7 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपका 539/100। यही आया ना आपका? कितना आया? 539/100। तो ये कितना आ जाएगा? 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको वुड की वॉल्यूम निकालनी है। किसकी वॉल्यूम निकालनी है? वुड की वॉल्यूम। तो पूरी पेंसिल थी वुड की बनी हुई थी, अंदर ये ग्रेफाइट की लीड थी, ठीक है। तो अगर मैं पूरी पेंसिल की वॉल्यूम में से ग्रेफाइट की वॉल्यूम माइनस करूं तो वुड की वॉल्यूम आ जाएगी। तो यहां पर लिखो वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ, क्या माइनस करेंगे स्टूडेंट? ग्रेफाइट। वेरी गुड। यहां तक क्लियर हुआ क्वेश्चन? यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो पेंसिल की वॉल्यूम कितनी है स्टूडेंट? 5.39। और ग्रेफाइट की वॉल्यूम कितनी आई थी? 0.11। तो माइनस करके आंसर क्या आ जाएगा? यस, वेरी गुड। क्या आंसर आ जाएगा? 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। स्क्वायर नहीं, सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया इस क्वेश्चन में? वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट फाइंड की। उसके बाद मैंने क्या फाइंड किया? वॉल्यूम ऑफ पेंसिल फाइंड की। फिर पेंसिल की वॉल्यूम में से क्या माइनस कर दिया? वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस कर दिया। तो दोनों को माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ गया 5.28। ये क्या आया है? वॉल्यूम ऑफ वुड आया। हो गया क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देखो। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ा करो ताकि आपको किसी भी तरह की स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाएं। कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। किसी भी तरह से आ जाएं, आपको ट्राई करना है कि इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल।
पेशेंट को हॉस्पिटल में सिलेंड्रिकल बाउल में सूप दिया जाता है ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। जो बाउल है उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। द बाउल इज फिल्ड विथ सूप अप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। जो सूप का बाउल सिलेंड्रिकल है उसको किस हाइट तक फिल किया गया है? 4 सेंटीमीटर तक। देन हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व द 250 पेशेंट। टोटल 250 पेशेंट को सर्व करने के लिए टोटल कितना सूप जो है वो सर्व किया जाएगा, आपको ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द कैपेसिटी। निकालोगे ना सिलेंडर, हमारे डायमीटर कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना आ जाएगा? 7/2। 3.5 भी लिख सकते हो, या ये यूज करके भी वो क्वेश्चन के हिसाब से हम पुट कर लेते हैं ताकि कैंसल करने में हमें क्या चीज इजी रहेगी। ठीक है, उसके बाद हाइट कितनी दे रखी है सिलेंड्रिकल बाउल की? वो भी सेंटीमीटर में ही है। तो यहाँ पर कैपेसिटी कितनी आ गई ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल? कितना आ जाएगा स्टूडेंट? बोलो। पाई आर स्क्वायर एच। कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे? 22/7। रेडियस कितना दे रखा है? 7/2, ऊपर पावर 2। और एच कितना दे रखा है? 4। 3.5 भी लिख सकते हो, फिर वो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगेगा। उसके बाद फिर आप कैंसल करोगे, बाद में आना वो 7/2 ही है, तो इसीलिए मैंने सीधा 7/2 ही लिख दिया। तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट? नाउ कैंसल कर दो इसे। कितना आया? 154। 11 7 जा 77 इंटू 2 154 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये तो एक पेशेंट को रिक्वायर्ड है, ये तो एक पेशेंट को दिया जाएगा ना, इतना एक सिलेंड्रिकल बाउल का हमने निकाला है। तो 250 एक पेशेंट को इतना सूप अगर दिया गया है तो 250 पेशेंट्स को कितना दिया गया है? मल्टीप्लाई बाय 250। 250 पेशेंट्स, यहाँ पर लिखो द वॉल्यूम ऑफ सूप प्रिपेयर्ड फॉर 250 पेशेंट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 154 इंटू 250। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके? यस, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि लिक्विड है ना सूप, तो यहाँ पर हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो कितना आ जाएगा? 38.5 लीटर। समझ आया? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? Yes student, now this exercise is also completed from the NCERT. Now I am starting the exercise 13.7. तो 13.7 एक्सरसाइज में हमारा जो टॉपिक है वो है कोन। आपको मैंने कोन का कर्व सरफेस एरिया भी निकालना बताया है और टोटल सरफेस एरिया भी बताया है और स्लैंट हाइट भी बताई है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, बताया ना। अगर वो चीजें अगर इस चैप्टर में यूज करनी आएंगी इस एक्सरसाइज में तो वो हम करेंगे साथ साथ, लेकिन इस एक्सरसाइज में ज्यादा हमारा क्या यूज होना है वो आपको बता दूं। ये स्टूडेंट, एक बार फिर से मैंने आपको कोन के बारे में बताया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ये क्या है? कोन की रेडियस। ये क्या है? वर्टिकल हाइट, ठीक है। और ये क्या है? स्लांट हाइट, ठीक है।
स्लांट हाइट को आप एल से भी डिनोट करते हो, पता है ना आपको। और एल फाइंड करने का मेथड मैंने आपको बताया था, एल फाइंड करने का मेथड है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऊपर रूट। और एरिया मैंने कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया भी बताया था और टोटल भी बताया था। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया? बस भूल गए हो? अब कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो है वो होता है पाई आर एल, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया जो होता है कोन का किसके बराबर होता है? बोलो। पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है। और आज जो हमने करना है, ये तो एरिया बताया था मैंने आपको, ठीक है। आज हम करेंगे कैपेसिटी, आज हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर है? यस, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस पे एक्टिविटी भी आती है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल की रेडियस और हाइट और सेम कोन की भी रेडियस और हाइट, उन दोनों का, जैसे सिलेंडर की तो वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच होती है ना। और कोन की जो वॉल्यूम होती है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है, ठीक है। तो इसके 3 पोर्शन जब इसमें फिल किए जाएंगे तब इन दोनों की वॉल्यूम जो, मतलब कि इससे जो एक्टिविटी करवाई जाएगी, ये करवाऊंगी मैं, आपकी लैब मैनुअल में भी दे रखी है। तो जब हम इसको फिल करेंगे तब ये इक्वल होगा, ये मैं बाद में बताऊंगी आपको। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।